Hello, my dear students. So, today we are going to learn about chapter number 1. The name of our chapter is Computer IPO Devices. The meaning of IPO devices is Input Processing Output Devices. इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसेस का कंप्यूटर में मतलब होता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का क्या मतलब होता है। तो आगे हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हम कौन कौन सी डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। लुक एट द पिक्चर and label the parts of computer. Now we are going to recognize the parts of computer. ये तो हम स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर में देखते आए हैं कि इन पार्ट्स को हम क्या क्या कहते हैं। नंबर 1, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड मॉनिटर। ये टीवी की तरह होता है जिसपे हम कंप्यूटर में जितना भी काम करते हैं वो हमें मॉनिटर में दिखता है। द नेक्स्ट वन इज सीपीयू। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, सारी हमारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग, जितना भी हम कंप्यूटर को टास्क करने के लिए देते हैं उसमें सारा जो माइंड लगता है वो सीपीयू का लगता है। दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड। हमें कंप्यूटर में जितना भी टाइपिंग का काम करना होता है, जितना भी हमें टाइप करना होता है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचानी होती है, वो हम किसकी मदद से करते हैं? कीबोर्ड की मदद से। नेक्स्ट वन इज माउस। ये कंप्यूटर की क्या होती है बेटा? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। हमें मॉनिटर में कुछ भी पॉइंट आउट करना होता है तो वो हम माउस की मदद से करते हैं। We have already learned that a computer is an amazing machine that can do different jobs. ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर एक तरह की बिल्कुल अमेजिंग मशीन है जो बहुत सारे कामों को एक साथ करती है, इसीलिए शायद हम इसे अमेजिंग मशीन कहते हैं। It has various parts that work together to form a computer system. इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बन पाता है, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम हम जानते हैं कि बहुत अमेजिंग मशीन होती है जो बहुत सारे कामों को चुटकियों में कर लेती है। The parts of a computer can be divided into 3 main categories. कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। नंबर 1 इज इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि हमारा चैप्टर का बेस है। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस। Input devices. Input devices are hardware components used to send data or instructions to a computer. Input devices बच्चों क्या होती हैं? ये कुछ हार्ड डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। It allows users to interact with the computer by inputting information. Same thing, we are going to send our informations to the computer with the help of input devices by inputting information. इनपुट करके, इंफॉर्मेशन का इनपुट करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में पहुंचाते हैं ताकि कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन पे काम कर सके और हमें रिजल्ट दे सके। द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर। अब हम पढ़ेंगे कुछ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। नंबर 1 इज कीबोर्ड। A keyboard is an input device that lets you type letters, numbers and symbols into a computer. कीबोर्ड कैसी डिवाइस है बेटा? इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लेटर्स को, ये रहे हमारे लेटर्स, नंबर्स को और हमारे स्पेशल सिंबल्स को हम इसके अंदर लिख सकते हैं। It works like a typewriter and also has special keys for commands like, इसके अंदर कुछ स्पेशल कीज होती हैं, कमांड्स होती हैं, जैसे एंटर टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, स्पेस टू ऐड स्पेसेस। एंटर से क्या होता है, हमको अगर किसी नई लाइन पे जाना होता है, जब हम टाइप कर रहे होते हैं और हमें किसी नई लाइन पे जाना होता है तो हम एंटर प्रेस करते हैं। और आप देख पा रहे हैं इन सब के बीच में कैसे स्पेस है, जगह बनी हुई है ना, दिस इज कॉल्ड स्पेस।
तो कीबोर्ड की मदद से, कीबोर्ड में जो सबसे लॉन्ग की होती है वो होती है स्पेस बार की। इसकी मदद से हम अपने वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम माउस। ये माउस हमारा, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स यू टू पॉइंट, सेलेक्ट, ड्रॉ एंड मूव थिंग्स ऑन अ मॉनिटर। मॉनिटर पे हमें कुछ भी मूवमेंट करना होता है, मूव करना होता है, ठीक है, कुछ पॉइंट करना होता है, कुछ भी सेलेक्ट करना होता है, वो हम किसकी मदद से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ mouse. It usually has buttons and sometimes a scroll wheel to make navigation easier. इसमें बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। इस स्क्रॉल व्हील की मदद से हम फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे जा सकते हैं। कोई भी हमारे पास कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है तो हम नेविगेशन का मतलब होता है बेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो माउस की मदद से हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं और इसके अंदर बटन्स भी होते हैं जिसकी मदद से हम क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। Joystick. A joystick is an input device used to control games or machines. Joystick ऐसी input device है जिसकी मदद से हम गेम्स को प्ले करते हैं। It has a stick. इसमें एक स्टिक होती है बेटा, ये स्टिक इसकी। You can move in different directions and buttons for actions. इसके अंदर एक स्टिक होती है और बटन्स होते हैं। स्टिक की मदद से we can move in any direction. हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बटन्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं बेटा? कोई भी एक्शन हमें फॉलो करना होता है, यूज करना होता है, तो हम इस बटन की मदद से कर सकते हैं। इट्स ऑफन यूज टू कंट्रोल कैरेक्टर्स और व्हीकल्स इन वीडियो गेम्स और टू ऑपरेट मशीन्स लाइक ड्रोन्स। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो हम ड्रोन्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके हमारी जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम जॉयस्टिक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेबकैम। व्हाट इज वेबकैम? ऐसा दिखता है बेटा वेबकैम। अ वेबकैम इज अ कैमरा दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर एंड इज यूज्ड टू कैप्चर वीडियोज और फोटोज। वेब कैमरा ऐसा होता है कैमरा जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और इस वेब कैमरे की मदद से हम अपनी वीडियोस को, अपनी फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं। इट लेट्स यू मेक वीडियो कॉल्स, रिकॉर्ड योरसेल्फ और स्ट्रीम लाइव वीडियोस ऑनलाइन। आप लोग बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस भी देखते होंगे ऑनलाइन, ये सब किससे कैप्चर होती हैं? वेब कैम से कैप्चर होती हैं। हमें वीडियो कॉल करना होता है तो हम वीडियो कॉल किसकी मदद से करते हैं? वेब कैम की मदद से। अगर हमारे पास वेब कैमरा ना हो तो क्या वीडियो कॉल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वेब कैम्स आर ऑफन बिल्ट इनटू लैपटॉप्स और कैन बी कनेक्टेड सेपरेटली। ये सेपरेटली भी होते हैं और लैपटॉप में भी ये कनेक्टेड होते हैं। अगर हमें लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग करनी है तो हमारे लैपटॉप में वेब कैम का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। A microphone is a device that records sounds like your voice or music and sends it to the computer or another device. माइक्रोफोन क्या करता है? ऐसा होता है माइक्रोफोन, इसकी मदद से हम अपनी वॉइस को क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी कैन रिकॉर्ड आवर वॉइस या फिर म्यूजिक और इसको हम किसी और कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे देखते होंगे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे वॉइस नोट्स आते हैं, हम लोग अपनी बात को बोलकर किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दैट इज ओनली डन बाय माइक्रोफोन। इट हेल्प्स यू टू टॉक इन वीडियो कॉल्स, रिकॉर्ड ऑडियो और गिव वॉइस कमांड्स। हम वॉइस कमांड्स देते हैं। अलेक्सा सुना होगा आपने, अलेक्सा को वॉइस कमांड ही दी जाती है तभी वो उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। तो अलेक्सा भी वॉइस कमांड कब ले पाएगा? जब उसका माइक्रोफोन ऑन हो, जब उसके अंदर माइक्रोफोन एक्टिव हो। तो माइक्रोफोन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोफोन की मदद से हम लोग वीडियो कॉल्स में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्कैनर के बारे में। अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कॉपीज पिक्चर, documents or pages from paper or turns them into a digital format on a computer. Like we are having a paper, we are having a picture in hard copy. अब उस हार्ड कॉपी को जब हम स्कैन कर लेते हैं तो स्कैन करने के बाद वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक डिजिटली फॉर्मेट के रूप में आ जाता है। तो ये काम होता है हमारे स्कैनर का।
It works like a photocopier but saves the file as an image और टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। ये एक फोटोकॉपी की तरह भी काम करता है, ये रहा हमारा स्कैनर, एक फोटोकॉपी की तरह भी काम करता है। और जो भी हमारे पास हार्ड कॉपी में है वो अगर हमें डिजिटली फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर चाहिए तो वो उसको इमेज के तौर पे या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट के तौर पे अपने पास सेव करके रख लेता है। सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ स्कैनर्स आर, कुछ पॉपुलर स्कैनर्स हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर, देखिए ये कैसा स्कैनर है जो हम हाथ से ही चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर और शीट फेड स्कैनर, ये और तरीके हैं स्कैनर के कि इस तरीके का भी स्कैनर होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैटबॉक्स। द फर्स्ट कंप्यूटर स्कैनर वॉज बिल्ट इन 1957 at the US National Bureau of Standards by a team led by Russell। हमारा फर्स्ट कंप्यूटर स्कैनर कब बना था? 1957 में बना था। कहाँ बना था? यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड में। और किसकी टीम ने बनाया था? रुसेल की टीम ने बनाया था। बारकोड रीडर, ऐसा होता है बारकोड रीडर, ये क्या करता है? हमारे बारकोड को रीड करता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने कहाँ देखा होगा? जब भी आप शॉपिंग करने जाते होंगे, जैसे आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने जो भी क्लोथ खरीदा है या फिर जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उस पर इस तरह की कोडिंग होती है। तो इस तरह की कोडिंग कौन पढ़ सकता है? बारकोड रीडर, क्योंकि वो क्या होता है? बारकोड होता है। अ बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स बारकोड्स, द ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस और प्रोडक्ट। बारकोड कैसा होता है? ब्लैक और व्हाइट लाइन होती है हमारे प्रोडक्ट पे। एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर, जैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड स्कैन होता है उसकी सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट हो जाती है। इट हेल्प्स क्विकली आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन स्टोर्स, वेयर हाउसेज और एट चेकआउट काउंटर्स। बहुत जगह होटल्स में भी यूज़ होता है, बहुत सारी सेल्स शॉप पे भी यूज़ होता है जहाँ पे प्रोडक्ट्स का काम होता है, सेल एंड परचेज होती है। तो बहुत जगह हम बारकोड रीडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइट पेन। ये रहा लाइट पेन। अ लाइट पेन इज अ स्पेशल पेन दैट यू कैन यूज टू टच और ड्रॉ ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन की मदद से आप लोग अपनी कंप्यूटर पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, टच कर सकते हो और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे जिस टाइप का पेन है हम कुछ भी इस पे लिख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इट वर्क्स लाइक अ माउस बट लेट्स यू राइट अ पॉइंट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। बट माउस क्या करता है? सिर्फ क्लिकिंग का काम करता है। बट लाइट पेन की मदद से हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख भी सकते हैं। ऑफन यूज्ड इन डिज़ाइन और ड्राइंग प्रोग्राम्स। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज लाइट पेन कहाँ होता है? जब हमें कोई डिज़ाइन बनाना होता है या कुछ ड्राइंग बनानी होती है तो हम लाइट पेन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस तो हमारे पास ऑलरेडी है माउस। लेकिन उससे अलग अगर हमें कुछ और काम करना है तो हम किसे प्रेफर करते हैं? लाइट पेन को। माउस, joystick and light pen are pointing devices as they help to move the pointer on the display screen। हमने pointing devices के बारे में पढ़ा तो हम बताते हैं हमारे पास 3 pointing devices हैं। पहला है माउस, सेकंड वन इज जॉयस्टिक एंड थर्ड वन इज लाइट पेन। इनका क्या काम होता है? कंप्यूटर की स्क्रीन पे पॉइंटर, जो हमारा पॉइंट होता है उसको डिस्प्ले करना। हम इसके द्वारा मूव कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दे आर कॉल्ड ऑल पॉइंटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। अब तक हमने पढ़ा बेटा इनपुट डिवाइसेस। किन किन डिवाइसेस के द्वारा हम कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन को इन करते हैं? प्रोसेसिंग। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग करने की मेन डिवाइस होती है वो होती है CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। हम इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इट कंट्रोल्स एंड प्रोसेसेस all the tasks to the computer does, like running programs and handling instructions।
क्योंकि हम इसे दिमाग कहते हैं, तो कंप्यूटर का सारा काम यही करता है। कोई भी प्रोग्राम इनको खोलना हो, किसी भी प्रोग्राम पे काम करना हो, तो ये सब किसके द्वारा होता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो किसके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं? सीपीयू के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड हेल्प्स द कंप्यूटर थिंक एंड वर्क। ये बहुत जल्दी काम करता है और हमारी बॉडी में भी हमारा माइंड तो है जो हमें काम करने के लिए हमें हमें वो प्रोत्साहित करता है कि हमें ये काम करना है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है जो काम जल्दी करता है और कंप्यूटर को थिंक करने के लिए और काम करने के लिए मदद करता है। द सीपीयू हैज़ 3 मेन पार्ट्स। सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, दैट इज कॉल्ड सीयू. It directs the computer's operation and telling the other parts what to do. कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? ये कंप्यूटर ऑपरेशंस डायरेक्ट करता है और बताता है सब पार्ट्स को कि किस पार्ट को क्या क्या काम करना है। बेसिकली ये कंप्यूटर के सब पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. It performs all the maths and logical operations like additions or comparisons. ALU का काम होता है हम कंप्यूटर को जितने भी मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल काम देते हैं तो सीपीयू के इस वाले पार्ट में वो वर्क चला जाता है। कंप्यूटर को हम कुछ डिवाइसेस से रिलेटेड काम देते हैं तो वो सीयू कंट्रोल करता है। मैथमेटिकल से काम देते हैं तो वो ALU कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आता है मेमोरी यूनिट, MU. इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द सीपीयू नीड्स टू वर्क ऑन. ये मेमोरी यूनिट कहता है ये डेटा को, जो भी डेटा आपने इनपुट की मदद से कंप्यूटर तक पहुंचाया है, ये इस डेटा को जहां भी सेफ हो वहां रखने का काम करता है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड नंबर 3 इज मेमोरी यूनिट. That is called RAM, Random Access Memory. Now the practice time is on. हम कुछ करते हैं practice. Complete the following words. हम इन्हें इन words को complete करना है. Number 1 is what? Scanner. SCANNER. That is called scanner. Number 2 is monitor. Number 3 is control unit. And what about fourth? Fourth is pointing device. अब guess कीजिए क्या है? Pointing device is joystick. Next one is जिससे हम क्या करते हैं? वीडियो कॉल करते हैं, webcam. So all about this practice time. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? अब तक हमने कौन कौन सी डिवाइसेस पढ़ी बच्चों? इनपुट डिवाइस पढ़ी और क्या और कौन सी डिवाइस पढ़ी? प्रोसेसिंग डिवाइस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आउटपुट डिवाइस. द डिवाइसेस which display the information and results are called output devices. हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इन करते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से, फिर उसमें उन इंफॉर्मेशन पे वर्क होता है, प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस की मदद से. अब प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें कौन देती हैं? आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट में बी प्रिंट आउट्स फ्रॉम द प्रिंटर, साउंड्स ऑन अ स्पीकर और इमेजेस ऑन द मॉनिटर. अब जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्रिंट आउट हो सकता है प्रिंटर से, कोई भी साउंड हो सकती है स्पीकर से जो निकलती है, या फिर कोई भी इमेजेस हो सकती है जो हमें मॉनिटर पे दिखती है. अब हम पढ़ेंगे द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर. नंबर 1 इज मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. मॉनिटर कैसा दिखता है? टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. Whatever we type on a keyboard can be seen on a monitor. हम जो भी कीबोर्ड पे टाइप करते हैं वो हमें कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है. It also displays the processed information. टाइप करने के बाद उस कंटेंट पे, उस इंफॉर्मेशन पे जो भी प्रोसेसिंग होती है हमें वो भी मॉनिटर पे ही दिखती है.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम वीडियो भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें सब चीजें विजुअलाइज करके देख सकते हैं। द आउटपुट वी गेट ऑन अ मॉनिटर्स इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। अब हमें मॉनिटर पे जो भी रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर एंड LED लाइट एमिटिंग डियोड मॉनिटर। देखिए ये CRT है जो बहुत पहले मॉनिटर चलता था, जो बड़ा होता था, भारी होता था। फिर आया LCD, उसके बाद LCD आया। LCD में क्या होने लगा? वो उससे अपग्रेडेशन में आ गया। LCD के बाद क्या आया? LED, जो कि आजकल आपके घर में एज अ टीवी, आप टीवी को क्या कहते हैं? LED कहते हैं, क्योंकि आप उसमें सब चीजों को विजुअलाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्पीकर के बारे में। स्पीकर्स आर डिवाइसेस दैट प्ले साउंड्स फ्रॉम द कंप्यूटर। स्पीकर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से अटैच्ड होती हैं, और कंप्यूटर में जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमें कैसे सुनाई देता है? विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। अगर हमारे कंप्यूटर पे स्पीकर अटैच नहीं होंगे तो कंप्यूटर पे जो भी वॉइस होगी वो हमें सुनाई नहीं देगी। दे लेट अस हियर म्यूजिक, वीडियो और एनी ऑडियो द कंप्यूटर मेक्स। कंप्यूटर में वीडियो है, ऑडियो है, या फिर जो भी कंप्यूटर से साउंड आ रही है वो सब सुनने में हमारी स्पीकर मदद करते हैं। वी कैन कनेक्ट दैम टू द कंप्यूटर टू लिसन टू साउंड्स क्लियरली। हम स्पीकर्स को क्यों कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं? ताकि हम कंप्यूटर से निकलने वाली एवरी साउंड को हम अच्छे से लिसन कर सके, सुन सके, समझ सके। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट प्रिंटर। अ प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट वी सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन टू पेपर। हमें मॉनिटर पे जो भी रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। बट जो सॉफ्ट कॉपी जब प्रिंटर के थ्रू हमारे पास आ जाती है तो वो हमारी होती है हार्ड कॉपी। और प्रिंटर का यही काम होता है कि जो भी कंप्यूटर पे हमें दिख रहा है, जो भी रिजल्ट हमारे सामने है, वो हम प्रिंटर की मदद से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, और मॉनिटर पे जो हमने देखी थी उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर। प्रिंटर्स में डे बाय डे, ईयर बाय ईयर अपग्रेडेशन चल रहा है और चलते चलते आ रहा है। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता था, फिर इसके बाद इंकजेट प्रिंटर आने लगा और उसके बाद लेजर प्रिंटर आया। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टर। A projector is a device that is used to project the output from the computer onto a screen or a wall. प्रोजेक्टर की मदद से कंप्यूटर में हम जो भी देख सकते हैं या देख रहे हैं वो एक बड़ी स्क्रीन पे या एक वॉल पे प्रोजेक्ट हो सकता है। जो भी हम कंप्यूटर में देखते हैं वही हम प्रोजेक्टर की मदद से एक कंप्लीट बड़ी वॉल पे या बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। परफॉर्म्स द सेम फंक्शन दैट अ मॉनिटर डज बट ऑन अ लार्जर स्क्रीन। जो हम काम कंप्यूटर पे करते हैं ये भी वही काम करता है, बट प्रोजेक्टर की मदद से हम एक लार्जर स्क्रीन पे वो चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन एक लिमिटेड एडिशन में छोटी होती है, बट प्रोजेक्टर की मदद से हम वही एडिशन एक बड़ी स्क्रीन पे बहुत आराम से देख सकते हैं। अब प्रोजेक्टर इज यूज टू प्रोजेक्ट इमेजेस और वीडियोस। प्रोजेक्टर में हम इमेजेस, वीडियोस को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैक्ट वॉच। Braille reader is an electromechanical device used for displaying characters, and it also allows blind person to read the text display on a computer or monitor screen. Braille reader एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल मशीन मैकेनिकल डिवाइस है जो हमें कैरेक्टर्स, जिसके पे हम कैरेक्टर्स बहुत आसानी से देख सकते हैं, और ब्लाइंड पर्सन जो हैं वो उस डिस्प्ले को टेक्स्ट की मदद से रीड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन तो देख नहीं सकते, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट दे कैन टच एंड रीड द टेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्लॉटर। प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी ड्राइंग्स। प्लॉटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हाई क्वालिटी ड्राइंग को देख सकते हैं, ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। दे आर मेनली यूज्ड इन डेस्कटॉप, पब्लिशिंग ऑफिसेज एंड बाय आर्किटेक्ट्स
टू प्रिंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस प्लान्स। इसका यूज एक बड़े लेवल पे होता है। जो भी हमें पब्लिशिंग ऑफिसेज होते हैं या फिर बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के प्लान्स होते हैं, वहाँ पे इन प्लॉटर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। दे आर जस्ट लाइक प्रिंटर्स बट आर मच बिगर। प्रिंटर की तरह ही होते हैं, प्रिंटर का काम भी प्रिंट देना होता है, इनका काम भी प्रिंट देना होता है, बट ये बहुत बड़े लेवल पे प्रिंट देते हैं। जैसे हमारे पास मॉनिटर था, मॉनिटर के साथ प्रोजेक्टर था। मॉनिटर एक लिमिटेड एडिशन में था, बट प्रोजेक्टर हम बड़ी वॉल पे, बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। सेम प्रिंटर, प्रिंटर भी हमें प्रिंट तो देता है, प्लॉटर भी हमें प्रिंट देता है, पर प्रिंट एक लिमिटेड चीज़ पे दे पाएगा, बट प्लॉटर में हम बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं। There are mainly two types of plotter, drum plotter and flatbed plotter. एक हमारे पास ड्रम प्लॉटर होता है, सेकंड हमारे पास होता है फ्लैटबेड प्लॉटर. Now we are going to take a quick recap what we have learned in this chapter. Now we are going to learn by it quick recap. Number 1, a computer is an electronic device that performs tasks according to the given instructions. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे दिए हुए टास्क पे वर्क करती है. The devices that we use to enter data and instructions into a computer are called input devices. जो डिवाइसेस हमारी मदद करती हैं कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए, वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस. The processing device processes the input data and gives output. प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करती हैं? हमारे दिए हुए इनपुट डेटा पे प्रोसेसिंग करती हैं और हमें रिजल्ट देती हैं. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा. आउटपुट डिवाइसेस कब हमें डिस्प्ले करती हैं उनका रिजल्ट? जब वो इनपुट किए गए डेटा पे प्रोसेसिंग हो जाता है, तो उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हमें हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करती हैं. So now the time is for assessment. What you have learned about this chapter, this is going to be done by this. Number 1, dash is an input device which is used to play games. Games play करने के लिए कौन सी input device का use करते हैं हम लोग? Joystick. Number 2, dash is an input device which is used for watch movies. Movies watch करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं जो कि एक आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर. डैश इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू. द आउटपुट वी गेट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. जो हमें पेपर पे मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो हमें मॉनिटर पे दिखता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी. अब हम पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. Dash performs arithmetical comparison and logical operation. ये सारे ऑपरेशन किसकी मदद से होते हैं? ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट की मदद से. A dash is used to take photos and videos. फोटोज और वीडियोज लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेबकैम का. We can hear sound output with the help of स्पीकर. हम किसकी मदद से साउंड सुनते हैं कंप्यूटर की? स्पीकर्स की मदद से. डैश स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट अ सीपीयू नीड्स टू वर्क ऑन. ऐसी कौन सी यूनिट है जो हमारे कंप्यूटर का डेटा सेव करके रखती है जिसपे सीपीयू काम करता है जब भी सीपीयू को काम करना होता है? दैट इज मेमोरी यूनिट. Next is write T for true and F for false statement. Number 1, a projector is used to project images and videos. क्या प्रोजेक्टर हमारी इमेजेस एंड वीडियोस को प्रोजेक्ट करता है? True. A printer looks like a TV screen. प्रिंटर हमारी टीवी स्क्रीन की तरह लगता है? No. False. A CPU has 3 main parts. CPU के 3 main parts होते हैं? True. A mouse is an input device. माउस हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है? यस, इट इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस. तो हमने पढ़ा इस कंप्लीट चैप्टर के बारे में. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ यू हैव टू लर्न
this complete topic, complete video, watch complete video very sincerely and with interest. Solve the questions by your own and wait for my next video. Thank you.